हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो बनाने से पहले कुछ बात है जो मैं क्लियर कर दूं। कुछ लोगों का कॉल आ रहा है और बता रहे हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो ध्यान से सब्सक्राइब करो। बगल में साइड में बेल आइकन उसको चेक कर लो। 3 ऑप्शन दिए रहते, ऑल पे क्लिक कर दो। अब नहीं आ रहा नोटिफिकेशन तो उसका हमने कोई ठेका नहीं उठा रखा है, ठीक है। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और एक बात हम और कहना चाहते हैं, हर एक दोस्तों से कहना चाहते हैं कि कॉल उस पर क्या करो जिस बात में लॉजिक होता है। अब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, उस पर आप लोग कॉल करें, इससे हमें गुस्सा चढ़ती है। इस बात को समझा करो। खैर, आज का मेरा वीडियो बन रहा है, कुछ एक न्यूज आई है अलीगढ़ से, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अभी यही काम पाकिस्तान कराता तो रंडी मीडिया का, भारत माता की रंडी मीडिया का रोना चालू हो जाता और अन्य भक्तों की भड़वागिरी चालू हो जाती। हाय पाकिस्तान ने लूट लिया, हाय पाकिस्तान ने तोड़ दिया। मतलब कुछ और थोड़ी ना तोड़ दिया, मतलब कुछ और मत समझना। खैर, अभी रंडियों का रोना गली गली में नाच नाच कर, गली गली में उस गोदी मीडिया का नाच नाच कर, रंडी खाना का, रंडी कोटे की वैश्या जैसे नाचती है वैसे नाच नाच के चलता। लेकिन अभी जो हमारा भारत का मुसलमान है वो बिजी है। वो बिजी काहे के लिए? उनके ये चुरका लग गया कि यूएई और इजराइल में पैचअप हो गया, कुछ समझौता हो गया कुछ मामलों को लेकर। और काफी लोगों का, सभी का ये मानना है, सभी का ये हकीकत है कि इजराइल हमारे मुसलमानों का, हमारा दुश्मन है। ये बात हकीकत है, किसी से छुपी नहीं है। खैर, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की आप लोग बात देख रहे थे कि जब बाबरी मस्जिद से रिलेटेड जब बात चल रही थी, जब कुवैत के एडवोकेट को जलील किया जा रहा था, तो भारतीय मुसलमान पता नहीं कौन से ऐप से उन्हें जलील कर रहे थे। उनसे कौन सा ऐसा कानून जिलानी पूछ रहे थे कि ऐसा कौन सा कानून है जो इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती दे सके। खैर, तो अब हमें ये बताओ, जो इजराइल और जो यूएई में जो समझौता हुआ है, जितने भी अरब, मतलब जो अरब वाले हैं, उनसे बताया जा रहा है तुर्की भी ना खिलाफ हो गया है। तो जरा ये बताओ, जो जिस अर्दोगान के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, जो तुर्की के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका तो पहले से रिश्ता है इजराइल के साथ, वो तो पहले से बिजनेस करते हैं। कौन सा ऐसा उन्होंने मौत जिंदगी इजराइल से खत्म कर दी है? दूसरी बात, मुसलमानों को ये भारत के समझना चाहिए, जैसे बाबरी मस्जिद उनका अंदरूनी मामला था, जैसे मॉब लिंचिंग उनका अंदरूनी मामला है, जैसे मुसलमानों पे जुल्म होना भारत का, मुसलमान के भारत का अंदरूनी मामला होता है, वैसे यूएई का, सऊदी अरब का ये भी अंदरूनी मामला है। क्योंकि सऊदी अरब, यूएई ने घाट घाट का पानी पिया, तुम्हारी तरह नहीं है। वो रोटी को टोटी, पानी को मम्मा, और मतलब कि कोई तुम्हारे, वो तुम्हारी तरह नहीं, कोई तुम्हारे मुंह में दूध की शीशी लगा दे रहा तो लगा ले रहे, वो तुम्हारी तरह नहीं है। उसको डीलिंग करना अच्छे से आता है। वो आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाला मुल्क है, वो अच्छे से जानते हैं। और हम उनसे यही कहना चाहते हैं, जैसे हमारे नबी पाक यहूदी और कादियानियों से डीलिंग करते थे, वैसे वो भी डीलिंग करें। तुम्हें उछलने कूदने की जरूरत नहीं, तुम अपने मुल्क में देखो। तुम मुसलमान अपने मुल्क में देखो, तुम्हारे मुल्क की बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। अलीगढ़ में दोस्तों एक न्यूज आई, अभी मैंने सुबह देखा, धाकड़ खबर, जो धाकड़ चैनल है, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था। उसको जब मैंने जाके देखा, वो अलीगढ़ न्यूज, वहां पे लिखा है, वहां की पूर्व मेयर शकुंतला, वहां की पूर्व मेयर शकुंतला ने कुछ मुसलमान लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया, जो कि इसके खिलाफ जो उसकी बड़ी बहन है वो रोड पर आई है, मतलब उसने आवाज उठाई है। और पहले वो पुलिस स्टेशन गई, उससे कहा गया कि नहीं, मतलब आपकी बहन आ जाएगी, आपकी बहन ठीक है। फिर उसी के सामने उसकी बहन जो है गाड़ी से उतरती है। और ये एक छोटा सा क्लिप है जो हम चला रहे हैं, वो आप देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। मैं 2 बहनें हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, हम दोनों बहनें अकेले रहते हैं। मेरी बहन 7 तारीख से गायब है, गुमशुदा की मैंने रिपोर्ट लिखवाई सासनी के थाने पे। मैंने पुलिस को कॉल करी, पूछा, थाने पे गई, पुलिस कहने लगी कि हाँ है, ठीक है, तुम्हारी बहन मिलवाएंगे। मुझे यही बोलते रहे और यही मुझे कह के मुझे घर पे दिलासा देते रहे और भेज दिया दिलासा दे दे के। 8वें दिन जब मैं गई थाने और मैंने बोला कि अब आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो तो मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। जब मीडिया का मैंने नाम लिया, मीडिया का सहारा लिया, तो 10 मिनट बाद तो शकुंतला भारती के साथ में मेरी बहन उसकी गाड़ी से उतरती है और अंदर चली जाती है। मैंने बहुत कोशिश की मिलने की, नहीं मिलने दिया। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है, ये है, की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास।
और इनकी और रिकॉर्डिंग भी हैं, और भी बहुत मेरे पास सब चीज रिकॉर्डिंग है। मुझे बहुत परेशान किया गया। अब मैं किसके पास इंसाफ मांगने जाऊं? शकुंतला भारती के पास या पुलिस के पास? कौन मेरे इंसाफ करेगा? इसकी जिम्मेदार शकुंतला भारती है, वो धर्म परिवर्तन करा रही है। मेरी बहन का भी धर्म परिवर्तन कराया 10 तारीख से 7 तारीख के बाद में। वो अब एकदम से कैसे आ गई मेरी बहन? जब मैंने मीडिया का सहारा लिया तब मेरी बहन आई, कहेगी हमारे संग सही हो रहा है मुस्लिमों के साथ में। कोई मुस्लिम मेरा साथ देने वाला या मेरी हेल्प करने वाला जो मुझे इंसाफ दिला सके? कौन मेरा इंसाफ करेगा? कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा? हाँ तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया। दोस्तों अभी जो है ये अगर यही काम पाकिस्तान करता तो भारत की जो रंडी मीडिया है और जो अंधभक्त के जो भड़वे हैं वो हाय मेरी लड़कियों की तोड़ दी, कुछ और नहीं तोड़ दी, कुछ और बोल रहे हैं। हाय लूट लिया, पाकिस्तानियों ने लूट लिया। अब भारत का मुसलमान ये देखो, तुम अपने कौम की बेटियों को देखो जो तुम्हारे कौम की बेटियों के साथ जुल्म हो रहा, उन पे कौन आवाज उठाएगा? तुम यूएई के पीछे लग गए, तुम सऊदी के पीछे लग गए, तुम तुर्की का साथ। बहुत अच्छी बात है, तुर्की आवाज तब उठाता जब तुर्की खुद इजराइल से मौत जिंदगी खत्म कर देता। ये तो व्यापार है। जैसे तुम्हारा बाबरी मस्जिद, मॉब लिंचिंग और जो मुसलमानों पे जुल्म होता है, जो मुसलमान लड़कों की जॉब जा रही है, इससे तुम्हारा ये अंदरूनी जिलानी का, मौलाना अरशद मदनी का अंदरूनी मामला है। वैसे ही प्रिंस सलमान का और यूए का जो मतलब जिन्होंने पैचअप किया उन सब का अंदरूनी मामला। ये अरब कंट्री का, यूए का, सबका अंदरूनी मामला। तुम बरसाती मेंढक की तरफ फुटक के मत घुसो। तुम अपने मुल्क में देखो, तुम अपने मुल्क में देखोगे तुम्हारे यहाँ के मौलाना इकराम कहाँ सो रहे हैं कि मुसलमान की बेटी मदद मांग रही है। तुम्हारे यहाँ के मौलाना इकराम, मौलाना अरशद मदनी बड़ी बड़ी तकरीर करने में बिजी हैं। तुम्हारे यहाँ के उलमा इकराम कहाँ है? तुम्हारे यहाँ के एडवोकेट जिलानी कहाँ है कि मुसलमान की बच्चियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं? अरे कहाँ है वो? निकाले ना रोडों पे। क्यों नहीं निकलते जिलानी? क्यों नहीं निकलते यासुद्दीन वैसी? क्यों नहीं निकलते मौलाना अरशद मदनी? अलीगढ़ में पूर्व मेयर शकुंतला ने मुसलमान बच्चों का धर्म परिवर्तन कर रही है, और अगर यही काम पाकिस्तान करता होता तो भारत माता की छाती में, दिल में छेद हो जाता और तो और काफिरों की औरतों की कोख में दीमक लग जाती। वैसे भी रोती रहती, हाय बच्चे नहीं हो रहे, हाय फुल लंड से ही बच्चे नहीं हो रहे, हमको कटा लंड चाहिए। ऐसे काफिर की औरतें रोती, हाय मतलब काफिर की औरतें इसलिए रोती क्योंकि इनकी कोख में दीमक लग चुकी होती है। ये अपनी कोख से बच्चे नहीं जन्म दे पाती, इसीलिए मुल्लों के बच्चों को ताकती रहती, हाय मुल्लों के बच्चे इतने, अरे मुल्लों के बच्चे इतने, इसीलिए मुल्लों के बच्चों को हुस्ती रहती। अब प्राइम मिनिस्टर देखो बे औलाद, उत्तर प्रदेश का सीएम देख लो बे औलाद, और एक तड़ी पार है उसका एक लौंडा है वो भी बे औलाद हो जाएगा ऊपर वाले ने चाहा तो। इतनी लोगों की बददुआ जो ले रहा है। खैर, तो ये बताओ जो पूर्व मेयर जो शकुंतला है, जो अलीगढ़ के जो मुसलमान है, कहाँ हो? अम्मा के दुद्धू में लटके होगा? अम्मा का दुद्धू मुंह में लिया है? आवाज नहीं उठा पा रहे हो? कौन लड़की है, क्या है, पता लगाओ। किसी जो मतलब कुछ जो बड़े बड़े यूट्यूब पे चैनल है जैसे वैस करनी भाई है और भी एक आध चैनल है, बस यूएई ने समझौता कर लिया जाएगा, ये अरब सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, अरब बहुत खराब मुल्क हो गया। ओ बाबरी मस्जिद अंदरूनी मामला है भारत का, जिलानी का, मौलाना अरशद मदनी का, है ना? मॉब लिंचिंग अंदरूनी मामला है, मुसलमान की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करना अंदरूनी मामला है। तो ऐसे ही यूएई का, ऐसे ही अरब का भी जो इजराइल से समझौता हुआ है वो उनका अंदरूनी मामला है। समझ में आया? तुम दूसरों के लिए तब आवाज उठा सकते जब तुम्हारे घर की बच्चियां सेफ हो, जब तुम्हारे घर के मर्द सेफ हो, लेकिन तुम अपने यहाँ के मतलब कारनामे नहीं देख रहे और अरब को बदनाम करने के लिए बैठ गए हो। मतलब कोई कह रहा कि कौवा कान लग जाए तो कौवे के पीछे भाग जाओ, कान नहीं देखो कान का है, वो उनका अंदरूनी मामला है, जैसा वो करेंगे वैसा वो भरेंगे। तुम अपना देखो ना, तुमने बाबरी मस्जिद गवा दी, तुमने पैचअप कर लिया, जैसे ये तुम्हारा अंदरूनी मामला वैसे उनका वो अंदरूनी मामला है। ना तुम काम हो ना वो काम है, दोनों एक ही थाली के चट्टे के बट्टे हो। वैसे हमें अरब कंट्री से पूरा भरोसा है क्योंकि उन्हें डीलिंग करने का बहुत अच्छे से तरीका आता है, वो कैसे हैंडल करेंगे तुम उनको छोड़ दो, उनका अंदरूनी मामला है। तुम मत बरसाती मेंढक की तरफ फुटक के मत उछको। समझ में आ रही बात? तुम इधर ध्यान दो। जो भारत के अंदर जो मुसलमान बच्चियों का पकड़ के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं
जो कुवैत के एडवोकेट को जिलानी जिनसे पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी कानून है जो बाबरी मस्जिद को हम इंटरनेशनल कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, तो वो उनसे पूछो, वो कानून छोड़ो। तुम्हारे कौम की बेटियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अब तो कलाई से चूड़ी उतारो, अब तो मौलाना अरशद साहब पैरों से मेहंदी छुड़ाओ, अब तो सारे उलमा इकराम रोटों पे आओ, अब तो अपनी बच्चियों की इज्जत के लिए तो आओ। जैसे तुम्हारी बच्चियां होती हैं घर में पर्दे नशीन, वैसे दूसरों की भी होती हैं। तुम मौलाना इकराम हो, तुम्हारा फर्ज बनता है हर एक बच्चियों की हिफाजत करना। बड़ी बड़ी तकरीरों से कुछ नहीं होता, हिफाजत करो। तुम जो अल्लाह वाले हो, तुम नबी की सुन्नत फॉलो करते हो, हिफाजत करो। जिलानी कहाँ हो, मौलाना अरशद मदनी कहाँ हो? सो रहे हो क्या? अभी नींद से नहीं जागे क्या? अरे धर्म परिवर्तन हो रहा बच्चियों का। अभी यही पाकिस्तान करा था तो भारत की रंगी मीडिया और अंधभक्त के भवे हाय नाच नाच के तोड़ दिया मुल्लों ने तोड़ दी। अरे तोड़ दिया मुल्लों ने तोड़ दी। अभी देखो जितने सेकुलर पत्रकार है नाच नाच के, वो कौन था जो बेंगलोर में कांग्रेस की उंगली कर दिया? वो कौन था? अभी ऐसे कर करके आते हैं नाच नाच के। खैर हम बस इतना कहना चाहते हैं, इस लड़की के बारे में पता लगाओ, सारे मुसलमान इसके हक में आवाज उठाओ, सारे यूट्यूब चैनल वाले अरब का बात ना करो, इस बच्ची के बारे में सोचो जिसकी बहन का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया जा रहा है और गोली बम कट्टे पे करवाया जा रहा है। और हम ये कहना चाहते हैं जो लड़कियों को किडनैप होता है, आप लोग जान दे दीजिए अपनी, आप लोग अपने आप को गला काट दीजिए, लेकिन हिजड़ों के धर्म में जाने की जरूरत नहीं है। नबी का कलमा कहो, अपना गला खुद काट लो, लेकिन सुअरों के धर्म में जाने की जरूरत नहीं, बुत परस्ती करने की जरूरत नहीं। ये आपको शहादत मिलेगी। आप काफिरों के सामने घुटने ना टेकना, आप अपनी जान दे देना, आपको शहादत मिलेगी। आप उस नबी के कलमा पढ़ के अपनी जान दे दो, लेकिन उस भड़वे राम का, उस भड़वे का धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है। जिस लड़की ने धर्म परिवर्तन किया, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, जितने मुसलमान हैं अम्मा का ये जो दूध छोड़ो, अम्मा का चूची से हटो, और जो अपने मुसलमान अपने कौम की बेटियों के लिए आवाज उठाओ। और अरब का वो अंदरूनी मामला, अरब को अरब पे छोड़ दो। समझ में आई? वीडियो पे खत्म करते हैं। अल्लाह।